हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस पार्ट में दिखाया गया था आंटी जानी की फटी हुई बॉडी को, जिसे क्रिस्टी सिलने की कोशिश कर रही होती है ताकि कैडी अपनी मॉम को इस हालत में ना देखे। अब यहाँ हमें लॉइस और फातिमा को दिखाया जाता है जो कि चेकअप करवा कर वापस कॉलोनी हाउस आ जाते हैं। फातिमा अंदर जाने लगती है लेकिन बाहर डस्टबिन में एक लेडी गली सड़ी सब्जियां डस्टबिन में डालकर अंदर चली जाती है। फातिमा को उनकी महक अच्छी लग रही होती है और वो उनको खाना शुरू कर देती है क्योंकि इसके अंदर एक क्रिएचर पल रहा था, तो इसे ऐसी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। ये एक कोने में दुबक कर ऐसे रगबत से खाती है जैसे बहुत ही भूखी हो। यहाँ पर अब क्रिस्टी को दिखाया जाता है जो कि आंटी चैनी के ज़ख्म सिलने में लगी होती है कि सारा आती है और वो एक आंटी चैनी का ड्रेस लेकर आती है और बताती है कि आंटी चैनी ने ये मुझे ख़ास तौर पर तैयार करने के लिए दिया था, जो शायद से अब उनकी आखिरी रस्मात में उनके काम आएगा। यहाँ पर जेड और क्रिस्टी अपने काम में लग जाते हैं। यहाँ पर अब हमें कैडी दिखाया जाता है जो कि शराब की बोतलें भर रहा होता है क्योंकि ये चाह रहा होता है कि ये उसी गुफा के अंदर यानी उस टनल के अंदर ये सारी बोतलें डालकर आग लगा दे ताकि उन क्रिएचर्स का किस्सा ही खत्म कर दे। बॉयड कहता है कि तुम ये काम अकेले नहीं करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं भी उन क्रिएचर्स से बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे सामने ही उन्होंने चैनी आंटी को नोच नोच कर खाया। यहाँ पर ये लोग एक रस्सी बांधकर उसके सहारे बोतलें टनल के अंदर उतारने जा रहे होते हैं कि बॉय कैडी को बताता है कि तुम्हारी मॉम मरने से पहले एक ही बात बार बार दोहरा रही कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे बेटे का ख्याल रखना। कैडी ये सुनते ही बॉयड के गले से लग जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए बॉयड को चुना है ताकि वो हमेशा कैडी का ख्याल रखेगा और उसकी हिफाजत करेगा। यहाँ पर अब कैडी अपनी मॉम के पास वापस आ जाता है चर्च में। यहाँ पर अब हमें टेबिथा और विक्टर के पापा दिखाए जाते हैं जो कि एक स्टोर रूम में टेबिथा को ले जाते हैं जहाँ पर उसकी वाइफ के हाथों से बनी हुई सारी पेंटिंग्स पड़ी होती है और ये सारी पेंटिंग्स वही होती हैं जो कि टेबिथा के विजन्स में आया करती हैं। अब सीन अगेन चर्च में शिफ्ट होता है जहाँ पर कैडी की मॉम की आखिरी रस्मात शुरू होती हैं। सब लोग यहाँ पर मिलकर कैनी आंटी की आखिरी रस्मात करते हैं और उनकी रूह के सुकून के लिए प्रे करते हैं। अब यहाँ पर हमें बॉयड दिखाया जाता है जो लोइस को कहता है कि मुझे एक क्रिएचर जिंदा चाहिए जो कि काम तुम करोगे। यहाँ पर अब हमें जिम और जूली दिखाए जाते हैं और एथन जो कि अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जूली अभी भी अपने पापा से नाराज होती है। यहाँ पर जिम स्ट्रेस में होता है कि उसके घर में कॉल आती है, काफ़ी टाइम बाद फ़ोन बजता है। कॉल पे कहा जाता है कि मैं आपका बेटा हूँ थॉमस, जिससे जिम जल्दी से बाहर भागता है और अपने बच्चों के पास जाता है। शायद से उसे कोई ख़तरा महसूस हुआ था क्योंकि इनके बेटा थॉमस तो बचपन में ही गुजर गया था। यहाँ पर अब हमें विक्टर के पापा के घर में टेबिथा दिखाई जाती है जिसकी खाना बनाते हुए उंगली कट जाती है और विक्टर का पापा उसको फर्स्ट एड देते हैं। अब यहाँ पर हमें बॉयड और लॉइस दिखाया जाते हैं। बॉयड कहता है लॉइस से, क्या तुम मेरे साथ हो इन शैतानों को पकड़ने में? जिससे डोना सुनती है और कहती है कि तुम लोग पागल हो गए हो, वो इतने खतरनाक है, उनके दांत इतने नुकीले हैं कि किसी को भी चीर फाड़ करके रख देते हैं, तुम उनके खिलाफ जाने की बात कर रहे हो। यह सीन शिफ्ट होता है कॉलोनी हाउस में जहाँ पर उस गाय का मीट पकाया जा रहा होता है जिसको शैतान ने फाड़ दिया था, जो कि फातिमा को अच्छा नहीं लगता और वो बाहर चली जाती है और कचरे के ढेर से उठाकर कुछ खाने लगती है। अब यहाँ पर हमें जंगल में दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग उन कॉटेज के पास पहुँच चुके होते हैं जहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ और ज़रूरत की चीज़ें उगी हुई थी ताकि ये लोग अपने लिए लेकर जा सके, जिससे इनके खाने की किल्लत पूरी हो। अब यहाँ पर सीन डाइनर में शिफ्ट होता है जहाँ पर एथन की सोच बिल्कुल ही नेगेटिव हो चुकी होती है। हर बात में वो कहता है कि अब तो मेरी मॉम आने से रही, मेरी मॉम चली गई है। यहाँ पर एथन की नेगेटिविटी जिम को बहुत हर्ट करती है। यहाँ पर सीन अगेन प्रेजेंट
शिफ्ट होता है जहाँ पर विक्टर के पापा टैबिथा को ट्री दिखाते हैं जो कि सेम बॉटल ट्री की तरह ही होता है, जो कि इसकी वाइफ ने अपने वियंस के हिसाब से तैयार किया था। तो जाहिर सी बात थी रियल ट्री नहीं था जो टेलीपोर्ट करता है। अब हमें बॉयड दिखाया जाता है जो एक तख्ता बना रहा होता है और फादर खत्री के वियंस में आए हुए होते हैं, जिसको ये बता रहा होता है कि मैं तख्ता तैयार कर रहा हूँ और उसके ऊपर हर मरने वाले का नाम लिखूंगा ताकि यहाँ रहने वालों को पता हो कि कौन कौन मरा यहाँ पर। अब हमें सारा दिखाई जाती है जो एक खिलौना जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। विक्टर इसके घर जाता है और कहता है कि मुझे अपना आज रात यहीं रहने दो क्योंकि मुझे कुछ बनाना है और उसके लिए मुझे तन्हाई चाहिए। यहाँ पर अब हमें फातिमा दिखाई जाती है जो कि अपने रूम में होती है और वो ओल्ड लेडीज के रूम में आती है और कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, ऐसे हालात में बहुत कुछ ऐसा होता रहता है। तो फातिमा कहती है मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे गंदी चीज़ें क्यों अच्छी लगती हैं खाने में। यहाँ प्रेजेंट में हमें विक्टर के पापा दिखाए जाते हैं जो टैबिथा को लेकर वापस उस रियल ट्री की तरफ जाने लगते हैं। टैबिथा वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे अभी भी कुछ तलाश करना होता है। यहाँ सीन अगेन जंगल में शिफ्ट होता है जहाँ पर सब लोग सब्जियां इकट्ठी कर रहे होते हैं और जेड भी इनके साथ सब्जियां इकट्ठी करने लगता है। यहाँ पर ये साइड पर थोड़ा हल्का होने के लिए जाता है और इसे वहाँ पर एक लाल निशान नज़र आता है और वहीं पर एक आदमी नज़र आता है जिसकी आंख में खंजर लगा होता है और वो इससे जकड़ लेता है। ये जैसे तैसे खुद को छुड़ा लेता है। यहाँ पर अब हमें कैडी दिखाया जाता है जो बेरीज तोड़ रहा होता है और क्रिस्टी से कह रहा होता है कि ये बेरीज काफ़ी होंगी हम सब के खाने के हिसाब से। तो यहाँ पर जेड आ जाता है जो बहुत ही डरा होता है और क्रिस्टी से कहता है कि मैं भागते हुए गाँव की तरफ जाने लगा हूँ, मुझे लगता है कि शाम होने तक मैं शायद से पहुंच ही जाऊंगा गांव की तरफ। तो क्रिस्टी कहती है कि तुम रुक जाओ, हम सब साथ में चलेंगे, हमारा काम बस यहाँ पर हो ही चुका है। यहाँ पर क्रिस्टी का पाँव एक फंदे में फंस जाता है, इससे क्रिस्टी बहुत ही दर्द में होती है। यहाँ सीन अगेन डाइनर में शिफ्ट होता है जहाँ पर एक लेडी और एथन खाना बनाने में लगे होते हैं कि तभी वहाँ बॉयड आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर एथन को किसी न किसी तरीके समझाकर वो डाइनर से बाहर भेज देता है। यहाँ पर अगेन जंगल में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये लोग बहुत कोशिश करते हैं फंदा खोलने की। ये लोग शिकार बन जाएंगे या बच के जा पाएंगे। सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट।